हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल के एन अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में मैं एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके साथ करने वाला हूं। जैसा कि आपने वीडियो टाइटल में देखा, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्विच फ्रॉम टीसीएस बीपीएस। ओके, तो बेसिकली मेजर मेजर टॉपिक एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है जो ऑलरेडी टीसीएस में वर्क कर रहे होते हैं एज अ बीपीएस ट्रेनी, एंड उनको स्विच करना होता है। तो उनको एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर वे आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से स्विच कर सकते हैं, कहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए एंड कौन सी चीज़ें आपको हाईलाइट करना पड़ेंगी आपको स्विच करने के लिए। ओके, तो बेसिकली जो मेजर प्रॉब्लम होती है वो टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के साथ होती है, बिकॉज एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि टीसीएस का जो वर्क रोल होता है बीपीएस के लिए, वो आपका प्योर टेक्निकल नहीं होता है। आपको टेक्निकल स्टफ ज़्यादा नहीं मिलेगा, इसलिए आपका थोड़ा सा करियर ग्रोथ एज अ टेक्निकल स्किल्स टेक्निकल फील्ड में थोड़ा सा कम होता है, इसलिए स्विच करना चाहते हैं मोस्टली टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स। ओके, अगर आप बी कॉम बी ए या फिर बीबीए स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए थोड़ा सा वर्क मैच करना पॉसिबल हो जाता है। बट अगर फिर भी आप स्विच करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से स्विच कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे मैं दो पॉसिबल वे के बारे में बात करूंगा जिसके तरीके से आप स्विच कर सकते हैं। फर्स्ट, आप इंटरनली भी स्विच कर सकते हैं। सेकंड, एक्सटर्नल आप स्विच कर सकते हैं फ्रॉम कंपनी टू अनदर कंपनी। अब वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बिकॉज मैं इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट बनाना चाहता हूँ एंड मैं आपको पॉसिबल वे बताना चाहता हूँ। इंप्लीमेंट आप खुद कर सकते हैं, राइट, वन बाई वन। तो सबसे पहला जो है इंटरनल, इंटरनल किस तरीके से स्विच कर सकते हैं, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, बिकॉज कंपनीज में आपके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं, सपोर्ट प्रोजेक्ट भी होते हैं। तो टीसीएस बीपीएस में आपका बिल्कुल कस्टमर सपोर्ट टाइप का कोई प्रोजेक्ट अगर आपके पास है एंड आपको कोई भी टेक्निकल स्किल्स नहीं मिली है उस प्रोजेक्ट में, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना थोड़ा सा वर्क वर्क भी हाईलाइट करना होगा। वर्क इस तरीके से हाईलाइट आपको करना होगा कि आप में थोड़ा सा आगे कुछ करने के लिए थोड़ा सा आपके पास स्किल्स हैं, राइट। तो किसी को लगेगा कि नहीं, इसके पास कुछ और अगर स्किल्स हैं तो इस तरीके का वर्क कर सकता है, तो आप वो भी हाईलाइट कर सकते हैं। एंड मेन यहाँ पे है कनेक्टिविटी। तो अगर आपकी नेटवर्किंग काफ़ी ज़्यादा है, आपके मैनेजर्स के साथ आपकी काफ़ी अच्छा कनेक्शन है, आपके सीनियर्स के साथ आपका काफ़ी अच्छा कनेक्शन है, एंड आप किसी कंपनी में किसी को जानते हो जो ऑलरेडी किसी टेक्निकल प्रोजेक्ट में है, कोई सीनियर है, फिर आपका कोई कलीग, मतलब कोई भी आपका रिलेटिव जो भी हो, तो अगर वो टेक्निकल प्रोजेक्ट में है एंड तो आप अपनी टेक्निकल स्किल्स को हाईलाइट कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि इंटरनल प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट आप स्विच कर सकते हैं वहां पे अपनी टेक्निकल स्किल्स को हाईलाइट करके। बस उसमें आपको जिस प्रोजेक्ट में टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी, जो भी टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो टेक्निकल स्किल्स आपको प्रिपेयर करके रखना है। आप उसमें एक्सलेंट होना चाहिए। लाइक अगर जावा डेवलपमेंट में आप जाते हैं तो डेफिनेटली आपको जावा सीखना पड़ेगी पहले तो। HTML CSS इन जावास्क्रिप्ट आप अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए, एंड उस तरीके से आप इंटरनली प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट स्विच कर सकते हैं अगर आपको टीसीएस में ही वर्क करना है। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ, आपको टीसीएस में ही वर्क करना है, तो आप थोड़ा सा अपना शोकेस बढ़ा सकते हैं, लाइक अपनी टेक्निकल स्किल्स को हाईलाइट कर सकते हैं किसी के सामने, अपने प्रोजेक्ट में ही अपनी टेक्निकल स्किल्स को हाईलाइट कर सकते हैं। तो उसमें आप स्विच कर सकते हैं इंटरनली भी। अगर हम बात करें एक्सटर्नली आप किस तरीके से स्विच कर सकते हैं फ्रॉम टीसीएस बीपीएस टू अनदर कंपनी, टीसीएस टू अनदर कंपनी, उसके लिए आपको क्या करना है। बेसिकली अगर आपने टीसीएस बीपीएस में 1 साल भी काम किया है या फिर 2 साल भी काम किया है, तो बेसिकली 0 to 2 years आपका फ्रेशर ही काउंट होता है, राइट। तो आप इस तरीके से सीवी में चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं कि यस, आपको एमएनसी में वर्क वर्क सिनेरियो पता लग चुका है, आप किसी भी एमएनसी में वर्क कर सकते हैं, आप कंफर्टेबल हो चुके हैं किसी भी एमएनसी में वर्क करने के लिए। तो आप वो वाले फ्रेशर नहीं रह गए हैं जो इनिशियली बेसिस पे ज्वाइन करते हैं लेकिन उनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है। भले ही आपने टीसीएस बीपीएस में किसी भी कस्टमर सपोर्ट किसी भी प्रोजेक्ट में किया है, बट आपको एक रियल टाइम सिनेरियो को पता लग चुका है कि कंपनीज किस तरीके से वर्क करती हैं एंड उनका सिनेरियो क्या रहता है, एंड आपको लाइक मीटिंग्स करना एंड लीडरशिप स्किल्स एंड टीम्स के साथ, जो भी टीम के साथ प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना एंड आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, वो सारी चीज़ें आपको एक आ जाती हैं एक रियल लाइफ, लाइक रियल टाइम के जो आप प्रोजेक्ट में वर्क करते हैं तो, राइट। तो आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं कि हमने वर्क किया है रियल रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में। कस्टमर को किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, किसी के साथ किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो आप कम्युनिकेशन स्किल्स को वहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। एंड अगर आपने कोई भी टेक्निकल स्किल्स बहुत अच्छे से कर रखी है तो डेफिनेटली आप उस टेक्निकल स्किल्स को मेंशन कर सकते हैं कि हाँ, मेरा वर्क ये भी था एंड मैंने लाइक आधा वर्क इसका भी किया है। Like, अगर आपने सपोर्ट का काम किया तो आप एज आ पार्ट अगर आप टेक्निकल स्किल्स को भी मेंशन करते हैं कि मैंने जावा का भी काम किया है, एंड आप इंटरव्यू में
बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो डेफिनेटली आप इसमें स्विच कर सकते हैं एक्सटर्नली। तो उसके लिए आपको अपनी टेक्निकल स्किल्स में एक्सटर्नल लाइक एक्सलेंट होना चाहिए। लाइक अगर जावा हो गई, आप एचटीएमएल सीएसएस जावा स्क्रिप्ट लाइक वेब डेवलपमेंट आप सीख सकते हैं अपनी टीसीएस बीपीएस के साथ साथ, जॉब के साथ साथ। उसके बाद अगर कोई सर्टिफिकेशन आप करना चाहते हैं लाइक सेल्सफोर्स डेवलपमेंट हो गया, क्लाउड का एडब्ल्यूएस, जो भी आप करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, एंड उसका आप सर्टिफिकेशन ले लीजिए। सर्टिफिकेशन आप ले सकते हैं एंड आप मेंशन कर सकते हैं कि यस मैं इस स्किल्स में एक्सपर्ट हो चुका हूँ, मेरे पास सर्टिफिकेशंस भी है। तो आपको उस पर्टिकुलर स्किल के बेसिस पे भी जॉब मिल सकती है स्विच करने के बाद, राइट। तो ये होगा आपका एक्सटर्नल, जो कि बहुत ही अच्छा वे है, एंड इंटरनली भी आप स्विच कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियोस में इसी तरीके से डिस्कशन में आपके साथ करता रहूंगा। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।